नमस्कार, मैं वैद्य संदीप कुशल राजपूत। आज आपके सामने परिणामशूल और अन्नद्रव्यशूल ये दो डिसीज लेके आया हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि परिणामशूल मतलब डिओडिनल अल्सर और अन्नद्रव्यशूल ये गैस्ट्रिक अल्सर, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन जब तक हम वो पढ़ते नहीं हैं तब तक हमें पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है या आम्लपित्त है या एसिडिटी है, ऊर्ध्व अम्लपित्त है या अधो अम्लपित्त है, ये हमें डिफाइन नहीं होगा। देखो, ये आया है शूल्य अधिकरण में, तो इसमें वात दोष ये बहुत ज़्यादा प्रोडोमिनेंट रहेगा, ये आप बात जान लो। अभी इसमें फ़र्क क्या है परिणामशूल और अन्नद्रव्यशूल, और उसको कैसे टैकल करना है, आज के वीडियो में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर ये आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सी दवा देनी है। हमें खाने के बाद दर्द होता है, खाने से पहले दर्द होता है, तो उस हिसाब से बहुत से फीमेल हैं कि उनमें ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, तो वो अन्नद्रव्य है या परिणामशूल है, आज के वीडियो में सब हम देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे परिणामशूल। परिणामशूल में बोला है भुक्ते जीर्यते यत् शूलम, मतलब खाना पचने के बाद, भुक्ते जीर्यते मतलब जीर्ण होने के बाद, मतलब हमने खाना खाया है और वो सेकेंड अवस्था पाक में, मतलब वो खाना गया है डिओडिनम में गया है, भुक्ते जीर्यते यत् शूलम, तब 2 या 3 घंटे के बाद अगर दर्द होता है खाना खाने के बाद, तो उसे परिणामशूल बोलते हैं। परिणामशूल मतलब एक अवस्था काल होने के बाद, एक परिणमन होने के बाद, अवस्था काल होने के बाद जब दर्द होता है तो उसे परिणामशूल ऐसे बोला गया है। और अन्नद्रव्यशूल क्या है, तो अन्नद्रव्यशूल ये इसके उल्टा ही है। मतलब क्या, जीर्णे और जीर्यति मतलब खाना पचने के बाद, मतलब 3 4 5 6 घंटे के बाद दर्द होता है, या जीर्यति मतलब खाना पचते वक्त में तो दर्द होता है, तो उसे अन्नद्रव्यशूल बोलते हैं। और उसमें हमने पथ्य किया क्या और अपथ्य किया क्या, मतलब आपने बहुत सी बड़ी बड़ी लिस्ट ली है, मैं ये खाना छोड़ दिया है, मैंने ये खाना छोड़ दिया, फिर भी दर्द हो रहा है, तो ये अन्नद्रव्यशूल है। अगर अपने पथ्य करो या न करो फिर भी अगर दर्द होता है तो उसे अन्नद्रव्यशूल बोलते हैं। खाने के, आप खाना खाओ या खाना मत खाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दर्द होता है तो उसे अन्नद्रव्यशूल बोलते हैं। भोजनम अभोजनम वा न शमयति, तो इससे भी वो दर्द कम नहीं होता है। लेकिन परिणामशूल में कैसा है, अगर खाना खाने के बाद अगर पेन कम होता है तो उसे परिणामशूल हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्नद्रव्यशूल में इट इज अ कंटिन्यूअस पेन, उसमें कोई भी नियम उसमें लागू नहीं होता है, आप पथ्य करो अपथ्य करो उससे लागू नहीं होता है, खाना खाओ न खाओ उससे लागू नहीं पड़ता है, खाना जीर्ण हो या अजीर्ण हो या जीर्यति हो, ये अवस्था में भी पेन होता रहता है। तो ये हमें कैसे समझना है, तो पहली बात ये है कि वात इज द डोमिनेंट, तो इसमें परिणामशूल ये असाध्य है और अन्नद्रव्यशूल ये साध्य है, तो उसकी चिकित्सा करनी है। लेकिन उसे हमें ग्रेडेशन देना है, वात है, पित्त है, कफ है, तो ये उस हिसाब से ट्रीटमेंट बदलती है। तो वात में कैसा रहता है, तो ये जो लक्षण है, जो परिणामशूल के लक्षण है, वो अन्नद्रव्यशूल में भी लक्षण देखे जाते हैं। तो अन्नद्रव्यशूल अगर वातज है या परिणामशूल ये वातज है, तो उसके लक्षण क्या है, तो पेट में आधमान रहेगा, पेट एकदम भारी भारी रहेगा, पेट में डकार, मतलब पेट में ऐसे भारी भारी होने के बाद डकारें आती रहेंगी, मल मूत्र का विबंध मतलब वो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और यूरिन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ये लक्षण रहेगी, बेचैनी जैसी होगी, हाथ पैर में कंपन सा आएगा, और स्निग्ध और उष्ण ये खाने के बाद वो शूल कम होता है। मतलब तली हुई चीजें, पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे समोसा खाना है, मुझे वड़ा खाना है, जो तली हुई चीजें, मुझे जलेबी खानी है, स्निग्ध और उष्ण गुण से वो पेन रिड्यूस होता है, तो वो वातज समझने का। ओके, उसके बाद पित्तज। पित्तज में क्या है, बहुत सी प्यास लगती है, गर्मी लगती है, दाह ये होता है, स्वेटिंग बहुत आने लगती है, और शीत, ठंडी चीज खाने के बाद पेन अगर कम होता है, मतलब ठंडा पानी पिएगा, शरबत पिएगा, जूस पिएगा, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, देखो थम्स अप, वो एक्चुअली वो ठंडी चीज है, उनको लगता है कि थम्स अप पीने के बाद की वजह से मुझे ये जो पेन है वो कम हुआ है, एक्चुअली वो शीत गुण से कम हुआ है। ये है पित्तज परिणामशूल। उसके बाद आता है
कफज परिणाम शूल में क्या होती है कि उल्टी होती है। बहुत से लोग को लगता है कि उल्टी होती है मतलब मुझे एसिडिटी है, लेकिन वो कफज परिणाम शूल है, उल्टी होती है और रुल्लास, मुंह में बहुत सा पानी आता है, बेचैनी सी लगती है, थोड़ा सा सम्मोह होता है और ये पेन थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है, ये कफज। और इसमें बहुत सी कटु चीज़, मतलब बहुत तीखा चीज़ खाने के बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे स्पाइसी खाना है, तो एक स्पाइसी खाने के बाद ये उसका दर्द कम होता है। तो ये हो गया परिणामशूल। तो असाध्य कौन सा परिणामशूल है जिसकी हमें चिकित्सा करनी नहीं है? पहले असाध्य समझो, उसके बाद में साध्य की ट्रीटमेंट हमें करनी है। असाध्य जिसका बल, मांस और अग्नि कम हुआ है, तो उसकी चिकित्सा करनी नहीं है। अन्नद्रव्यशूल की हमें चिकित्सा करनी है, और वो भी चिकित्सा कैसी करनी है? तो अन्नद्रव्यशूल की जो चिकित्सा है वो स्वास्थ्य का अनुपालन करने के कारण हमें उसमें शोधन करना है। ऊर्ध्व और अध हमें शोधन करना है, वमन करना है, विरेचन करना है। ये दो पहले हमें वमन करना है, तो वमन से क्या होगा कि कफ जो अंदर में है वो निकल जाएगा, बाद में विरेचन करना है। ये दोनों चिकित्सा अन्नद्रव्यशूल में मैंडेटरी है। विदाउट वमन विरेचन आप अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बोला है अन्नद्रव्यम शूलम न तु तत्स्वास्थ्यम अनुशीयते पित्त अम्लम अन्नम न छर्दये द्रवम, मतलब छर्दी जब तक होगी नहीं तब तक अन्नद्रव्यशूल ये ट्रीट नहीं होगा। और इसकी पक्वाशय, आमाशय, पक्वाशय शुद्धि अन्नद्रव्यशूलम, तो अन्नद्रव्यशूल में आमाशय की शोधन करनी है तो वमन करना है, पक्वाशय का शोधन करना है तो विरेचन करना है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बताया है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल बताया है। एक प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोकॉल क्या है? पहले लंघन करो, अन्नद्रव्यशूल होने दो या परिणामशूल होने दो, लंघन करो, बाद में वमन करो, बाद में स्वेदन करो। अभी स्वेदन और स्नेहन में भी कंडीशन है, अगर ज्यादा पेन है तो स्नेहन के साथ स्वेदन करो। अगर पेट में दर्द है तो पहले एरंडी का तेल लगाओ, उसके बाद में स्वेदन करो। अगर कम शूल है तो बस स्वेदन करो, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद में स्वेदन के लिए उन्होंने बहुत से कल्प दिए हैं, वो आप देख लो, नहीं तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो बता दूंगा। पाचन के लिए हिंगवाष्टक आप दे सकते हो, हिंगू वचादी आप गोली दे सकते हो, फलवर्ती भी आप दे सकते हो, शार, शंख, भस्म, लवण भास्कर आप उसमें दे सकते हो, चूर्ण भी दे सकते हो, गुटिका, यहाँ पे कुष्मांडक क्षार आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, षटपल घृत आप यूज करते हो, षटकोल, पंचकोल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नारिकेल लवण और पिंपली, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसमें अगर पित्तज परिणामशूल है और पित्त है तो वमन करना है, ये परिणामशूल है। और जो परिणामशूल की जो ट्रीटमेंट है वो अन्नद्रव्यशूल की ट्रीटमेंट है, ये आप ध्यान में रखो। और इसमें अन्न और जल का हमें हेतु का सेवन करना है, वो कम लेना है, अन्न भी कम लेना है, पानी भी कम लेना है। और ड्रग ऑफ चॉइस है आंवला, ज्येष्ठ मध और लोह भस्म, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। हर एक पेशेंट में आंवला, ज्येष्ठ मध और लोह भस्म देना है, और पिंपली वर्धमान मात्रा में पिंपली देना है। अन्न का और जल का कम से कम मात्रा में हमें सेवन करना है। इस हिसाब से हमें परिणामशूल और अन्नद्रव्यशूल को हमें टैकल करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट लगेगा तो मुझे आप बोल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कंसल्टिंग के लिए कॉल कर सकते हैं 9167133548, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू।